केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इन रिफॉर्म से कितने बदलाव होंगे, डिटेल्स के साथ समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी समीर, देश में नया लेबर कानून लागू हो गया है। नए कानून में क्या क्या बड़े प्रावधान है, बताइए। भारत सरकार ने श्रम सुधार की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 4 नए लेबर कोड को 21 नवंबर शुक्रवार से लागू करने का फैसला ले लिया है। ये 4 नए लेबर कोड के लागू होने से जो मौजूदा 29 लेबर नॉर्म्स हैं उनको ये रिप्लेस करेगा। आपको बता दें कि ये जो 4 लेबर कोड हैं ये दरअसल पार्लियामेंट में साल 2020 में पारित तो हो चुके हैं, लेकिन इनको लागू करने में 5 साल का वक्त लग गया। जो 4 लेबर कोड है उसमें सबसे पहला है कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ये कोड 2020, इन 4 कोड को लागू किया गया है। अगर आप लेबर के या एम्प्लॉय के नज़रिए से देखें तो क्या कुछ फायदा या फर्क पड़ेगा? सबसे पहली बात यह है कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी मिल पाएगी, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, इस तरीके की जो सोशल सिक्योरिटी होती है वो सभी को मिलेगी, खासकर गिग वर्कर्स को मिलेगी। जो एम्प्लॉयर है उन पर एक बाध्यता होगी कि अपने कुल फंड में से उनको 1 से 2% फंड कंट्रीब्यूट करना होगा लेबर या एम्प्लॉय वेलफेयर फंड की तरफ, जिससे इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी उन्हें मुहैया कराई जा सके। जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो मैंडेटरी होगा लेबर को देना, ताकि वो साबित कर पाए कि इसको हमने नौकरी पर रखा है, और एम्प्लॉय को भी ये फायदा हो पाएगा कि उसके पास उसके रोजगार का एक पुख्ता डॉक्यूमेंट मौजूद रहेगा। मिनिमम वेजेस फॉर ऑल, जो न्यूनतम आय होगी वो सभी के लिए एक समान होगी, विशेषकर महिलाओं के लिए उनको भी ये स्पष्ट रूप से मिनिमम वेजेस मुहैया कराने होंगे। टाइमली वेजेस, यानी कि बिल्कुल समयबद्ध तरीके से जो भी उनका मेहनताना होगा वो डिसबर्स करना होगा, उसमें आगे पीछे आप नहीं कर सकते, जिस पर नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। विमेन एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके देने पर इन कोड के जरिए कोशिश की गई है। हेल्थ बेनिफिट एक और अहम पहलू है। 40 साल से ऊपर के जितने भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे उन सभी को एक मैंडेटरी हेल्थ चेकअप देना ही होगा, साल में 2 बार, इसका भी जिक्र किया गया है। एम्प्लॉय के नज़रिए से, यानी कि जो रोजगार दे रहे हैं उनको ये मैंडेटरी करना होगा कि जो डिस्प्यूट है, जो अगर मान लीजिए विवाद होता है तो उसको सुलझाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शी होनी चाहिए। कंप्लायंस को कम करना होगा, किसी को अगर नौकरी पर रखना है तो जो नियम कायदे कानून हैं उनको काफ़ी सरल बनाना होगा ताकि समझने में आसानी हो पाए। और इसके साथ जो ग्रेच्युटी वगैरह है उसके बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताना होगा ताकि उनको ग्रेच्युटी वगैरह के फायदे भी मिल पाए। इसके साथ ही साथ एक फास्टर मैकेनिज्म होगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। और आपको ये भी बता दें कि जो एम्प्लॉय होगा उसको ये स्पष्ट करना होगा कि वो जिनको नौकरी पर रखा है उनको मेडिकल बेनिफिट जैसे अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराया जा सके। खास तौर से गिग इकोनॉमी को, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को ये एक बड़े कदम के तौर पे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन 4 नए लेबर कोड्स को ऐतिहासिक निर्णय मानते हुए कहा है कि देश में आज़ादी के बाद ये एक बहुत बड़ा श्रम सुधार है और इससे जाहिर तौर पे भारत की इकोनॉमी को आगे पहुंचाने में काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा।